तो मैं यहाँ पे थ्योरम करा रहा हूँ जो सबसे कंपल्सरी पेपर में, मतलब लाजमी आएंगे जितने भी मैंने पेपर देखे हैं, और सर ने भी पहली क्लास में कराए थे वो। तो मीन के अनबायसनेस के दो। तो ये प्रूव करना होगा, तो ये सारे कंडीशन लिखी गई होगी। कंडीशन लिखी गई होगी, विद रिप्लेसमेंट लिखी गई होगी या फिर विदाउट लिखी गई होगी, लेकिन पहले हम विद रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो पेपर के अंदर ना ये चीज note करनी होगी कि विद रिप्लेसमेंट है। पहले मैं विद रिप्लेसमेंट के लिए करता हूँ। और फिर अभी जो वाई है ना, ये वाई बात इसका मतलब अब सही आ रही होगी आवाज। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि दो थ्योरम कर रहे हैं ये। तो पहला थ्योरम जो है ना, वो थ्योरम का नंबर भी है नोट्स में जो उन्होंने दिया था, थ्योरम 2.1 है ये। ठीक है, थ्योरम 2.1 है। अब इसके अंदर हमने करना ये है कि हमने ये वाली साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड, ये जैसे प्रूफ करने को हमें दिया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। तो इसको हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरह करेंगे कि जो वाई बार है ना, वाई बार का मतलब है कि वाई बार का मतलब ये है कि समीशन है ये, कि वाई बार का मतलब ये होता है ना कि एक चीज जो है वो एन टाइम्स हुई फिर डिवाइडेड बाय एन हो गई। तो ये समीशन है वाई का और डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब हमने करा ये कि इसको मजीद एक्सपेंड करा, जो 1/n है ना वो बाहर। अब इसको इस तरह हमने करा कि y1 प्लस y2, और ये आगे डॉट लगा, और ये तो उसकी लास्ट वैल्यू होगी yn होगी। फिर जो एक्सपेक्टेशन है वो इसमें हमने अंदर अप्लाई कर दी, 1/n बाहर ही रहा। तो जिसके बाद ये एक्सपेक्टेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे ना सब पे y बाहर रहेगा y बार, तो यहाँ पे भी रहेगा। तो जब हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी, तो y1 फिर इसी तरह y2 के साथ होगा।
फिर एंड में वाई एन जो आ गया उसके। अब उसके बाद में यहाँ पे सिर्फ अभी जो वाई बार है वो एंड आ रहा है तो इसलिए यहाँ एन आ जाएगा। अब ये एन से एन कैंसिल तो हमारा ये प्रूव हो गया वाई बार के ऊपर, ये जो स्टार्ट में हमें प्रूव करना है। तो ये विद रिप्लेसमेंट के लिए हुआ है। अब हम विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए करेंगे। तो अब हम विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए करते हैं। तो हमें ये बता रहा था कि अब हम विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट जो डिफरेंस आएगा वो इस तरह आएगा कि यहाँ सबमिशन आ जाएगा। ठीक है, ऊपर भी हमने सबमिशन ही लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अभी हम नहीं लिख रहे, सबमिशन लिख रहे। और वाई बार जैसे हमने पहले लिखा था ऊपर जो था उसमें भी यही था। और सबमिशन के ऊपर एन आएगा और यहाँ जो आई होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये आएगा। लेकिन यहाँ ना डिवाइड के अंदर एक चीज़ आएगी, वो आएगी एन सी एन। अब ये स्टेप याद रखने कि यहाँ पे एन सी एन आएगा डिवाइड। अब यहाँ पे ना हम डिफाइन करेंगे कि एन क्या है। कैपिटल एन, जो एन है वो हमारा टोटल पॉपुलेशन है। एन इज टोटल पॉपुलेशन। कैपिटल एन इज टोटल पॉपुलेशन एंड स्मॉल एन इज सैंपल साइज। तो ये ऊपर वाले से बिल्कुल सिमिलर है। हमने सिर्फ अभी बताया कि एन क्या है और कैपिटल एन क्या है और स्मॉल एन क्या है। ठीक है, अब देखो एक चीज ये होगी कि ना वाई बार जो है, जब वाई के ऊपर से हम बार हटाएंगे तो उसके नीचे एन आ जाएगा, क्योंकि वाई बार का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है यहाँ पे। तो अगर मैं बताऊँ तो वो इस तरह होता है ना, सबमिशन वाई आई होता है ओवर एन होता है। तो अगर हम इसके ऊपर से बार हटा देंगे तो एन आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे यही करेंगे। अब जो कैपिटल एन है एन सी एन है वो बाहर लिख दिया हमने। और सबमिशन वाई वन प्लस वाई टू और फिर ये डॉट और फिर वाई एन, हमने इस तरह लिख। इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें एन आता है तो इसलिए यहाँ पे एक एन आ गया। उसके बाद हम अगले पेज पे आते हैं। अब हमने करना ये है कि एक स्टेटमेंट लिखनी है कि वन आइटम इज सिलेक्टेड। बिकॉज वन आइटम इज सिलेक्टेड
जब हम वन आइटम सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे कि देन अदर टर्म। जब हमने वन आइटम सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद जो बाकी टर्म्स हैं हम उनके बारे में बताएंगे कि वो क्या है। तो जब हम एक आइटम सेलेक्ट करते हैं तो जो पिछली इक्वेशन थी पिछले पेज पे हमारी जो बनी थी वो उसमें से ज़रा सा फर्क ये आएगा कि वो वैसी रहेगी जैसे हमने उधर लिखा था ना। एन जो था एक फॉर्मूले वाला वो वैसे ही रहा जैसे इधर मैं ऑफिस आऊँ तो ये जो एन था ये हमने बाहर साइड में लिख दिया उसके बाद हमने ये लिख दिया। और ये जो टर्म है ये वैसी रहेगी लेकिन इससे पहले एक और टर्म आ जाएगी। तो वो एन ये फॉर्मूले वाला है उसके बाद एन सी एन आ गया। ठीक है तो अब जो हम वन आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं ना जब भी सी एन माइनस वन ये टर्म आती है ये टर्म हमने लिख दी। और फिर जो वाई हमारी वैल्यू थी ना सबमिशन वाई वाली वो हमने वैसे ही लिख दी वाई वन वाई टू वाई एन। ठीक है यहाँ सबमिशन होगा इस जगह पे ये हमने कर दिया। उसके बाद ना हमने एक चीज़ देखनी है कि ये जो चीज़ है ना एन माइनस वन कम्बिनेशन एन माइनस वन मतलब एक कैपिटल एन स्मॉल एन है और यहाँ पे भी इस तरह कुछ है तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। अब हम इन दोनों को डिवाइड डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि इस कम्बिनेशन को हम एक्सपेंड करेंगे पहले इस वाले कम्बिनेशन को एन माइनस वन पी एन माइनस वन इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल आएगा क्योंकि एन माइनस वन फैक्टोरियल हो गया। और फिर इस वाले को इस वाले से माइनस करके फैक्टोरियल लेंगे। तो एन माइनस वन माइनस एन अब माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए प्लस का वन हो गया फैक्टोरियल और फिर इस चीज़ का फैक्टोरियल आएगा। हमने कर दिया। अब वन से वन कैंसिल हो गया तो इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी वो इस तरह बनेगी। इस तरह की हमारी फॉर्म बन गई। ये फॉर्म बनी है इसकी ऊपर वाले की तो हम नीचे वाले की फॉर्म बनाएंगे। नीचे वाले की फॉर्म भी इसी तरह बनेगी। ये पहले ऊपर वाले एन का फैक्टोरियल और फिर माइनस कराएंगे एन माइनस एन फैक्टोरियल और फिर एन फैक्टोरियल। अब एक चीज हमें पता है कि फैक्टोरियल एक्सपेंड कैसे होता है ऊपर वाले फैक्टोरियल को एक्सपेंड कराएंगे। दोनों फैक्टोरियल को एक्सपेंड करा दिया। अब हमें ये चीज भी मिल गई ये वाली यहाँ पे और ये नीचे जो चीज थी ये मिल गई। अभी दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना ऊपर तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड हम इस तरह करेंगे कि हम पहले ऊपर वाले की वैल्यू लिख देंगे जो आई है ये वैल्यू आई है। फिर डिवाइड है तो हम मल्टीप्लाई का साइन करके उसकी टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे इस वाले की। तो यहाँ पे जो ऊपर है नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने करना ये है कि कैंसिल हो रहा है। सिर्फ एन अपॉन एन आया इसका आंसर। तो इसका एन अपॉन एन आंसर आ गया। अब ये जो ऊपर हमारी टर्म थी इस इन दोनों की जगह हम एन अपॉन एन रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे एक ये वाला एन भी था तो एक और एन कैंसिल हो जाएगा। तो
एन अपॉन एन लिखा, लेकिन वहाँ साइड में एक और एन था और उधर सबमिशन वाई भी था। अभी एन से एन कैंसिल हो गया, अब सबमिशन वाई के नीचे कैपिटल एन आ गया, तो ये वाई बार बन गया, तो ये प्रूव हो गया। तो ये अभी हमारा मीन प्रूव हो गया है। एक विद रिप्लेसमेंट वाला, ये विद रिप्लेसमेंट वाला तो सिंपल था इस तरीके से। इसमें यही था कि हमने क्या करा, वाई बार का फॉर्मूला जो है इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगी हुई है, लेकिन ये सबमिशन हमने खुद से लगाया है। ठीक है, सबमिशन लगाने के बाद हमने, सबमिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है तो वो एन टाइम्स रिपीट हो रही है, एन टाइम रिपीट करा, फिर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी। एक्सपेक्टेशन अप्लाई अगर हम करेंगे ना तो उसका रिजल्ट सबका सेम आएगा, वाई बार। तो वाई बार जो है, ये सब जब ऐड होंगे तो एन वाई बार हो जाएंगे। तो एन से एन कैंसिल, तो एंड में वाई बार आ गया। और फिर विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में फर्क ये आएगा कि यहाँ पे डिवाइड में ना कैपिटल एन और कम्बिनेशन स्मॉल एन आएगा। उसके बाद हम ये करेंगे कि ये बताएंगे कि कैपिटल एन और स्मॉल एन क्यों लाए हम, क्योंकि एन जो है वो टोटल पॉपुलेशन है, कैपिटल एन और स्मॉल एन जो है वो सैंपल साइज है। और फिर ये जो कैपिटल एन और स्मॉल एन का कम्बिनेशन है हमने बाहर ले लिया, और ये जो वाई बार है इसके नीचे एन आ जाएगा। वो इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसका। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है कि वन वन आइटम जो है ना वो सिलेक्ट होगा, बिकॉज वन आइटम इज सिलेक्टेड देन द अदर टर्म इज। तो वन आइटम सेलेक्ट होने का मतलब ये है कि ये जो टर्म हमने लिखी है एन माइनस वन कम्बिनेशन एन माइनस वन, ये हमने खुद से लिखनी है क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने लिखी है। जब हम वन एक टर्म सेलेक्ट कर लेंगे तो बकिया जो टर्म बचेंगी वो एन माइनस वन टर्म बचेंगी, इस वजह से यहाँ पे एन माइनस वन आ गया। फिर हमने एन माइनस वन कम्बिनेशन एन माइनस वन को एक्सपेंड करा, फिर दूसरे वाले को भी करा, फिर इन दोनों को डिवाइड करके वैल्यू निकाली और वो वैल्यू उधर ऊपर फॉर्मूले में जो इक्वेशन दी है सब्स्टिट्यूट करी है। इसके बाद एंड में हमारा एट द एंड दोबारा वाई बार आ गया, क्योंकि स्मॉल एन दोनों कैंसिल हो गए। अब सबमिशन वाई के नीचे अगर एन आएगा, चाहे स्मॉल एन है कैपिटल एन है, एट द एंड तो वाई बार ही आएगा। तो इस तरह हमारे ये मीन के दोनों प्रूव हो गए। अब हम वेरिएंस के प्रूफ के ऊपर आ जाते आतिफ, हैं। हाँ, बोलो। यार आतिफ के कोर्स है कितना? इसके अंदर ना ये प्रूफ है मीन वेरिएंस के जो अभी मैं करा रहा हूँ, ये मतलब एक मेन सवाल लास्ट में यही आएगा। इसके अलावा कुछ इनके मेडिकल होते हैं। मतलब लंबा कोर्स है फिर शॉर्ट है? आतिफ, ये जो तुम करा रहे हो प्रूफ्स, ये हैंडआउट्स में इसी तरह प्रॉपर स्टेप्स के साथ है मौजूद? हाँ, हैंड आउट से ही करा रहा हूँ मैं ये। सही सही। हैंड आउट देखोगे तो मैं, और वीडियो देखोगे तो मैं हैंड आउट समझ आ जाएगा, वरना बगैर वीडियो के हैंड आउट समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस तरह हमें डिटेल में नहीं बताया था। तो अब हम वेरिएंस के प्रूफ के ऊपर आ जाते हैं। वेरिएंस के प्रूफ के अंदर हमने ना एक चीज खुद से लिखनी है, जो पहला हमारा स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो हमें पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक चीज पता है। वो पता ये है कि एक स्मॉल वाई होगा। अब स्मॉल वाई और कैपिटल वाई का मतलब ये है कि ना, स्क्रीन आ रही है हमने जो क्या? स्क्रीन आ रही, मैंने तो शेयर करी। बस ऐसे पढ़ाओ पढ़ाओ, वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। स्क्रीन नहीं आ रही तो मैं दोबारा करता हाँ वो यार, हूँ। वो पता नहीं ग्लिच था क्या, तो तक हो गई थी। अब आ रही है। अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, मैं अगर अभी भी मीटिंग नहीं आ लीव रही। करके दोबारा दोबारा ज्वाइन करता हूँ मैं। चलो। अब आ रही है।
हाँ आ रही है। पहले क्या मसला हो गया? हाँ आ रही है तो। अच्छा ठीक। लेकिन अभी लैपटॉप में नहीं आ रही। हाँ आ रही है। ये तुमने थ्योरम कौन सा बताया था जो हमें शुरू कराया, 2.1? जी 2.1 बताया था। सही। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा रिव्यू दे देता हूँ क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डिंग में ना आई होगी, जब इधर नहीं आ रही है। तो ये थ्योरम 2.1 है। तो सवाल के अंदर तुम लोग को एक चीज़ देखनी होगी कि विद रिप्लेसमेंट आ रही है, विदाउट आ रही है। क्योंकि सर ने एक बात क्लास में बोली थी कि लोगों को जब भी प्रूफ दिया जाए तो लोग एक ही तरह से करके आ जाते हैं, तो वो सवाल नहीं पढ़ते, इसकी वजह से फिर नंबर नहीं आते लोगों को। तो तुम्हें पढ़ना होगा कि विद बोला है विदाउट बोला है। तो विद वाला तो बिल्कुल सिंपल है। विद वाले में करना ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पिक करनी है। जैसे प्रूफ की ये साइड गिवन तो नहीं होगी, खुद से लिखनी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पिक करी और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बाहर रखी। और ये जो फॉर्मूला है सबमिशन वाला, क्योंकि वाई एन टाइम्स रिपीट होता है तो उसको एन से डिवाइड डिवाइड करते हैं तो वो वाई बार बनता है। तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करी तो एन बाहर आ गया, और वाई के साथ एक्शन लगती है ना किसी के साथ भी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एट द एंड ना मीन देती है, मतलब वाई बार ही देगी। मतलब वाई वन पे अगर लगी तो तब भी वाई बार आएगा, वाई टू पे लगी तब भी वाई बार, तो वाई बार सब पे आएगा। तो वाई बार जो फिर एन टाइम्स रिपीट हो गया। जिसके बाद हमने क्या करा, एन से एन कैंसिल कर दिया, हमारा प्रूव हो गया। तो ये विद रिप्लेसमेंट वाला था। अब विदाउट रिप्लेसमेंट को देख लेते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि ये एन सी एन आएगा, कैपिटल एन कॉम्बिनेशन विद स्मॉल एन। और इसकी वजह है कि एन जो है हमारा टोटल पॉपुलेशन है, और कैपिटल एन टोटल है, और स्मॉल एन सैंपल साइज है। अब ये जो हमने बाहर लिख दिया है डिवाइड में 1 अपॉन, और ये जो फॉर्मूला हमने एक्सपेंड करा ना, तो इसके नीचे एन आया था कि ये मैंने बताया था कि फॉर्मूले के नीचे एन होता है। तो अब ये फॉर्म अगर बनती है हमारी, तो उसके बाद हमने बोलना है कि वन आइटम हमने सिलेक्ट करा है। वन आइटम सिलेक्ट करने से होगा क्या कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है ना, उनमें से एक एन कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से मतलब वन कम हो जाएगा। तो देखो ये वन हमने माइनस करा है टोटल पॉपुलेशन से भी और सैंपल से भी, लेकिन ये डिवाइड वाला जो है ये वैसे ही रहा। तो एट द एंड हमने फिर इन दोनों को एक्सपेंड करा अलग अलग। पहले इस वाले को एक्सपेंड करा, एक्सपेंड का जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है उसी की मदद से हमने करा है। और फिर उसके बाद हमने नीचे वाले इस वाले को एक्सपेंड करा, और एंड में दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड इस तरह करा है हमने कि ये इसको एक्सपेंड करने के बाद जो वैल्यू आई, ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी, और मल्टीप्लाई का साइन करके इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लिख दिया। एंड में सब कैंसिल होगा, सिर्फ एन अपॉन एन आ जाएगा। जब एन अपॉन एन आ गया तो वो ऊपर सब्सटीट्यूट करा, तो यहाँ पे एक एन पहले से था तो वो एन पहले से था वो लिख दिया। तो स्मॉल एन कैंसिल हो गया, एन कैपिटल वाला आ गया। तो अब सबमिशन वाई के नीचे जब एन आएगा तो वो कैपिटल वाई बन जाएगा, तो वो वापस मीन बन जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। दो पहला थ्योरम था हमारा। अब वेरिएंस का है। तो वेरिएंस का जो थ्योरम है उसको 2.2 थ्योरम कहते हैं। और ये दोनों एक साथ सवाल में आएंगे, मतलब 3 सवाल अगर आते हैं तो हर सवाल का ए भी पार्ट होगा ना, क्योंकि 10-10 नंबर का होगा, 60 नंबर के 6 सवाल होंगे। तो हमारा पहला पार्ट ये था जो अभी हमने 2 पेज का करा है, इसके 10 नंबर होंगे। और जो अगला पार्ट है वेरिएंस वाला, वो भी 10 नंबर का होगा। तो 20 नंबर के हमारे सवाल हो जाएंगे। तो अब मैं जब वेरिएंस की बात कर रहा था, तो वेरिएंस के अंदर हमने ना जो चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए जिससे हम काम स्टार्ट करेंगे, वो ये है। वो ये है कि स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार इज इक्वल टू, अब हमने लिखना है सबमिशन, ऊपर एन आता है आई इज इक्वल टू 1, फिर वाई माइनस वाई बार। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये याद रखें। अब स्टार्ट करने के बाद एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ना हमने एन लगा देना, मल्टीप्लाई एक तरीके से एन कराना। ठीक है। अब जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों साइड कराएंगे, यहाँ भी आ गया तो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ सबमिशन है ना, तो सबमिशन से हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कराते। तो सबमिशन वाई जो है ना वो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। अब ये जो फॉर्म बनी है ना, इसको हम खोलेंगे सबमिशन को। तो खोलने का तरीका इस तरह है कि
ये साइड वाली चीज़ तो वैसे ही रही, इसको हमने कुछ नहीं करना। अब जब हमने इसको खोला तो ये इस तरह होगा ना कि यहाँ पे वाई आई है, ठीक है, और आई स्टार्ट 1 से और एन तक जा रहा है, सबमिशन ये बता रहा है। तो अभी जैसे देखो वाई 1 हम करेंगे तो माइनस वाई बार, फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि y2 माइनस वाई बार, इस तरह करेंगे हम n टाइम्स तक, yn माइनस वाई बार, तो हम ये कर देंगे। तो फिर उसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। फिर हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हम यहाँ भी करेंगे इस तरफ भी, तो गोल पे आएगा स्क्वायर। और जब हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी सारी टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए। ठीक है, स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने करा ये कि यहाँ पे एक हमने होशियारी करी है, वो ये है कि अब यहाँ पे ना हम खुद से एक फॉर्मूला बनाएंगे। वो फॉर्मूला इस तरह होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए हो जाएगा हमारा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक और ब्रैकेट लगा के एक स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर तो वैसे भी था, तो हमने इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाया। उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाया और फिर हमने क्या करा, ये एन था तो एन से ना एक -1 कराया, क्योंकि हम इससे पिछली टर्म को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये लिखा हमने, फिर आखिरी टर्म जो हमारी एन, फिर यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि वैसे भी होल पे था। तो उसके बाद देखो यही जो साइड थी ना, यहाँ पे हमने स्क्वायर एन पे लगा दिया और उनके ऊपर अलग अलग रख दी। और ये जो साइड है ना, ये वाली, इसका होगा फॉर्मूला ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हम लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर। अब जो आता है ना +2ab, वो अभी हम नहीं लिखते। फिर हम कर रहे हैं कि वाई -1 माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस वाई एन माइनस, अब करें, अब टू जो है ना आ रहा है, हम दो समीशन लगाएंगे। दो समीशन लगाने की वजह हमारी ये है कि जो भी हमारा सीक्वेंस है वो तो एट टाइम चल रहा है, तो हम उसको खत्म नहीं कर सकते। तो दो सबमिशन हम लगा दें और फिर जो हमारी फॉर्म बन रही थी, हम करेंगे पहले सबमिशन को आई और दूसरे सबमिशन को जे, और फिर हम करेंगे वाई आई माइनस वाई जे, और फिर वो वाई बार, फिर वाई जे माइनस वाई बार। हमने ये कर दिया। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ना हमने एक और काम करा कि हमने ना अब एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर, हमने लिखना है अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन की मदद से वेरिएंस निकालते हैं। तो अब अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन, अब एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई होती है तो वो डायरेक्ट ना हम ई लिख देते हैं। ई आ गया उससे। अब ये जो हमारी पूरी वैल्यू है, ये वाली, इस पर भी इसी तरह आ जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वाई वन, वाई टू और वाई एन माइनस वन और वाई एन।
तो हम इधर भी वही कर लेते हैं कि सबमिशन का साइन लगाते हैं और इसको हम बोलते हैं वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और जो आई है 1 से स्टार्ट होकर एन तक जा रहा है, और फिर प्लस 2, और फिर यही जो ऊपर वाली चीज़ थी ना वही लिखते हैं। वही चीज़ है, तो यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ी है। मैं अगले पेज पे आ जाता हूँ। तो स्क्रीन नजर आ रही है। तो मैं अगले पेज पे आ गई कि उधर जगह कम लग रही थी। तो अब मैंने करा ये था कि एक्सपेक्टेशन जो थी वो लिखी थी, लगाई थी। ठीक है, ये लिखी थी। अब एक्सपेक्टेशन में मैंने दोनों साइड अप्लाई कर दी, तो इस साइड भी अप्लाई कर रहा हूँ। पिछले स्टेप में ना यहाँ मैं ई लिखना भूल गया था, तो मैं ई यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो ये ब्रैकेट है और ये सारा एंड में ब्रैकेट, मतलब एक्सपेक्टेशन जो है सब पे अप्लाई होगी। तो मैं सही तरीके से लिख देता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन सब पे लग रही है। ये पिछली वाली लाइन में दोबारा लिख रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए, उधर ना जगह कम पड़ी। अच्छा, ये आई और ये जे है, तो इस वजह से ना दोनों अक्सर आई में बना रहा हूँ। तो अब जो आई है ना वो स्मॉलर देन जे है, ये चीज़ यहाँ लिखनी है। तो अब हमने एक्सपेक्टेशन जो है वो लिखी है दोनों तरफ। अब एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई होगी तो उसके बाद चेंज आएगा ए। एक्सपेक्टेशन लगने के बाद ना नीचे एन सी एन आ जाता है। मतलब ये चीज़ तो ऐसी रही, मैं नहीं लिख रहा दोबारा, लेकिन जो सबमिशन है ये इसके नीचे आ जाएगा एन सी एन। फिर उधर आगे ये आई है और ये जे है दूसरा वाला। अब इसके नीचे जो है ना डिफरेंट अलग अलग आएगा। मतलब इस तरह होगा कि एन सी एन आ जाएगा इसमें, और अगले वाले में ना एन माइनस वन सी एन माइनस वन। तो ये फर्क आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक लास्ट टर्म से जो पीछे सेकंड लास्ट टर्म होती है ना उसको तो हम एन माइनस वन ही बोलेंगे ना। मतलब हमने यहाँ लास्ट टर्म नहीं लिखी, ठीक है। तो उस लास्ट टर्म से जो वो वाली टर्म है सेकंड लास्ट, उसको हम एन माइनस वन बोल देंगे। अब उसके बाद ना हम एक और चीज करेंगे, हम बोलेंगे बिकॉज वन आइटम इज सिलेक्टेड, जैसे हमने पिछले सवाल में करा था। जब वन आइटम सेलेक्ट कर लिया हमने तो उससे क्या चेंज आया। तो उससे ये चेंज आया कि यहाँ पे ना एक और ऊपर एन माइनस वन सी एन माइनस वन आ गया। और ये जो सबमिशन, अब यहाँ जगह कम पड़ी तो मैं अगली लाइन पे आ रहा हूँ। अच्छा, टू लिखने से पहले ना हमें जिस तरह ये जो चीज़ है ना ये शुरू होने से पहले हमने लिख दिया, क्योंकि वन आइटम सेलेक्ट हुआ तो हमने क्या बोला, हमारे टोटल सैंपल में से टोटल पॉपुलेशन और सैंपल दोनों में से वन माइनस हुआ। अब जब अगली पे करेंगे ना तो अगली बारी में भी यही होगा, हम एन माइनस वन सी एन माइनस वन, लेकिन एक एन माइनस टू भी होगा यहाँ पे।
क्योंकि सेकंड लास्ट टर्म में से 2 कम हो गया ना, मतलब सेकंड लास्ट टर्म को हम कहेंगे अब n-2, इसकी वजह से यहाँ n-2 आ गया। और बाकी है जो ऊपर वाली टर्म है ना, ये वाली, ये वैसी रहेगी। अब ये जो टर्म है ना, ये यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा, मैं यहाँ ये डाल देता हूँ डैश के, ये ऊपर से वैसे ही आएगी, कोई चेंज नहीं है। लेकिन डिवाइड के अंदर भी यही चीज होती है जो उसके नीचे है। ठीक है, ये काफी ज्यादा जगह घेरते हैं। अब यहाँ पे ना हमने जिस तरह पिछले सवाल के अंदर करा था, करा ये था कि देखो ये क्या है, n-1 c-1 ऊपर है और ये नीचे है, तो डिवाइड हम करेंगे, लेकिन अलग अलग एक्सपेंड करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी n-1 और ये। तो अभी एक चीज हमने देखनी है कि ना, हम पहले एक्सपेंड करते हैं जो पहले हमने करा था उसी तरीके से। मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, मैं दोबारा करता हूँ कि बीच में से फिर बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा एंड करे कंटिन्यू कर दूँ।